Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nimra Zafar and today I am here to teach you about the concept of plea of insanity under Pakistan Penal Code. सबसे पहले तो लीगल प्रोविजन के बारे में हम बात करें तो पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 84 जो है वो प्ली ऑफ इंसेनिटी को डील करता है। प्ली ऑफ इंसेनिटी क्या है? प्ली ऑफ इंसेनिटी ये एक ऐसा डिफेंस है जो कि अक्यूज पर्सन लेता है ड्यूरिंग द लिटिगेशन, ये साबित करने के लिए कि जब उसने एक्ट कमिट किया है, कोई उससे क्राइम कमिट हो गया है, तो एट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट वो अपने सेंसेस में नहीं था, वो मेंटली इल पर्सन है, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, वो मेंटली अनस्टेबल पर्सन है और वो जब उसने वो क्राइम कमिट किया या कोई एक्ट उससे हो गया ऐसा जो कि क्राइम के जुमरे में आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने कोई मर्डर कर दिया है, लेकिन उसे कोर्ट में ये बात साबित करनी पड़ेगी कि एट द कमीशन ऑफ ऑफेंस उसे नहीं पता था कि इस एक्ट का नेचर क्या है। नंबर 1, एक्ट का नेचर क्या है, दूसरा राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सही और गलत के दरमियान उसको फर्क ना पता चल रहा हो, डिस्टिंग्विश ना कर पाए वो, तो ऐसे पर्सन के ऊपर कोई लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आती, उसके ऊपर से लाइबिलिटी हटा दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक एक्सेप्शन के तौर पे यूज होता है। जो मेंटली डिसऑर्डर, जिनको मेंटली इल जो पर्सन होते हैं, जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो जब ये चीज एस्टेब्लिश कर दें कोर्ट में, ये चीज प्रूव कर दें कोर्ट में कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस मैं अपने सेंसेस में नहीं था, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस मुझे नहीं पता था कि ये जो एक्ट है ये क्राइम है या क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसा पर्सन जो है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आती। अब अगर बर्डन ऑफ प्रूफ की हम बात करें तो ऐसा पर्सन जो कि मेंटली इल हो, उससे कोई क्राइम कमिट हो जाए, तो वो कोर्ट में जब ये प्ली लेगा कि मैं उस वक्त पर अपने सेंसेस में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि इसका नेचर ऑफ एक्ट क्या है या इससे क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा और ये क्राइम है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो इस चीज को कोर्ट में प्रूव भी वही पर्सन करेगा। कैसे प्रूव करेगा? वो कोई एविडेंस लेकर आएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू जो है वो करेगा, कोई प्रोफेशनल ऐसा जो कि उसकी मेंटल जो इलनेस है उसकी हिस्ट्री जानता हो, उसकी मेंटल डिसऑर्डर की हिस्ट्री उसे पता हो, कोई उसका डॉक्टर हो, कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो, तो इस चीज को वो कोर्ट में जब प्रूव कर देगा और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि वाकई ये पर्सन जो है ये मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली इल है, तो फिर उसके ऊपर ऐसी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसका सेक्शन 84 का मकसद क्या है पाकिस्तान पीनल कोड में? इसका मकसद है ऐसे पर्सन जो कि मेंटली इल हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, उनको सही और गलत का फर्क ना पहचानते हो या डिस्टिंग्विश ना कर सकते हो, ऐसे पर्सन के राइट को प्रोटेक्ट करना, ये इसका बेसिक पर्पस है। एक एक्सेप्शन के तौर पे ये डिफेंस यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब कोई पर्सन किसी चीज की प्ली लेता है, कोई डिफेंस लेता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ में अगर हम लॉ ऑफ एविडेंस में देखें, क्यूएसओ में देखें, प्ली ऑफ एलिबाई है कि जब ये क्राइम कमिट हुआ मैं तो इस जगह पर था ही नहीं, मैं तो कहीं और था, एक्यूज पर्सन ने ये प्ली ले ली है, तो इस चीज को प्रूव कौन करेगा कोर्ट में? इस चीज को प्रूव भी वही पर्सन करेगा जिसने वो प्ली ली है कि आप कहाँ थे उस वक्त, या जो प्ली आपने ली है उसको प्रूव कौन करेगा? वही पर्सन करेगा जो जिस पर्सन ने वो प्ली ली होगी। अगर हम इसकी थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज इसको करें तो ऑल्दो ये एक डिफेंस के तौर पे यूज होता है, ये जो है इल पर्सन्स के मेंटली डिसऑर्डर जिनको होता है, कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, कोई मेंटली इल पर्सन है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो है प्ली ऑफ इंसेनिटी एक लूप होल के तौर पे भी यूज की जाती है, इसको अब्यूज भी किया जाता है, इसका नेगेटिव यूज भी होता है, ठीक है। बहुत सारे पर्सन जो है वो अपने आप को मेंटली इल शो करवा कर जो है वो लाइबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मेंटल इनकैपेसिटी है या मेंटल इलनेस है, इस चीज को कोर्ट में प्रूव करना भी मुश्किल होता है। जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि वाकई ये पर्सन मेंटली इल है, तब उसके ऊपर से लाइबिलिटी को हटाया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा। अब कोर्ट को इसके लिए एक इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोर्ट को इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ता है, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, उनकी असेसमेंट की जरूरत होती है। हर चीज जब हो जाएगी उसके बाद जो है ये बात एस्टेब्लिश की जाती है कि आए ये पर्सन बाकी मेंटली इल है या नहीं है। अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस की बात करें इसमें तो केस लॉ आ जाता है गुलाम हुसैन वर्सेस क्राउन, PLD 1953 FC पेज नंबर 33।
इसमें कोर्ट ने हेल्ड क्या किया था, इसमें हेल्ड ये हुआ था कि सिर्फ मेंटल इनकैपेसिटी होना इस चीज की दलील नहीं है कि वाकई ही आप मेंटली इनसेन है। आपको ये चीज कोर्ट में डेमोन्स्ट्रेट भी करनी पड़ेगी, आपको ये चीज कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिश करवानी पड़ेगी कि आप मेंटली इल हैं। वो उसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा कोर्ट में, तब जाकर ही आप ये प्ली जो है इससे फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते। दूसरा केस अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिसेंटली बहुत हाईलाइटेड केस है, नूर मुकद्दम केस, जिसमें नूर मुकद्दम को ब्रूटली जो है उसका मर्डर किया गया था। ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो एक्यूज्ड ने ये प्ली ली थी कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस मैं अपने सेंसेस में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये क्राइम है, मैं क्या कर रहा हूँ, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले केस का रेफरेंस दिया है, सिर्फ मेंटल इलनेस शो करवा देना या बता देना कि मैं मेंटली इनसेन हूँ ये काफी नहीं होता, इसके लिए एविडेंस देना भी जरूरी होता है। तो कोर्ट ने जो है वो एविडेंस ना होने की वजह से या एक्सपर्ट ओपिनियन जो कोर्ट खुद से जो है वो एनालाइज करती है कि आया ये पर्सन जो है ये मेंटली अनस्टेबल है भी या नहीं है, उसकी बेस पर कोर्ट ने प्ली ऑफ इंसेनिटी जो कि एक्यूज की तरफ से, जहीर जाफर की तरफ से दी गई थी, उसको जो है वो नहीं माना था, उसको रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, so this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.